क्वेश्चन है ड्रा आ ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम ड्रा करना है। ये टर्म्स जो है ये क्वेश्चन बज़ाहिर तो इसको बहुत मुश्किल स्टूडेंट समझते हैं, लेकिन ये बहुत आसान और ट्रिकी से हैं। ये बच्चों की गेम की तरह, ये गेम की तरह आसान है। ए ट्री डायग्राम ड्रा करना है टू शो द सैंपल स्पेस फॉर ईच सिचुएशन, देन इंडिकेट हाउ मैनी आउटकम्स आर पॉसिबल। तो जब इसके हमने ट्री डायग्राम से हमने फिर बताना है कि इसके कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में अ चॉइस ऑफ सूप और सैलड। सैलड और सूप की चॉइस है, किसके साथ है? सूप या सैलड किसके साथ लेना है? विद बीफ, चिकन, ये चिकन, फिश एंड पास्ता। तो ये इन दोनों को हमने खाना है या लेना है किसके साथ? बीफ, चिकन, फिश और पास्ता के साथ। आइए इसके में देखते हैं कि इसमें जो दोनों चीज़ें हैं ना, जो ऑप्शन है वो सूप या सलाद है। इन दोनों में से अगर सूप लेते हैं तो उसके साथ भी ये तीनों, अगर सलाद ये सैलड लेते हैं तो इसके साथ भी ये तीनों। तो आइए इसका ट्री डायग्राम बनाते हैं, या इसका बनाने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। तो इसमें सूप और सलाद दोनों को इस तरह से एरो से बना दिया। ये इसकी मेन रूट्स हैं। अब सूप के साथ भी हमने ये तीनों चीज़ें लेनी है, बीफ, चिकन, फिश एंड पास्ता। तो यहाँ पे अब हमने इससे भी इस तरह तीन बना देनी है। ये इस तरह इससे भी यही तीन, इसके आगे नाम इनके लिख देते हैं। बीफ है, बीफ का चलो मैं बी लिख देता हूँ। चिकन फिश का सी लिख देता हूँ, सी और तो नहीं ना कहीं पे। और तीसरा क्या है? पास्ता, पास्ता का पी लिख देता हूँ। बी का बीफ, सी से चिकन फिश और पी से पास्ता। ये सूप का हम कर देंगे, फिर एस ओ करके लिख देंगे, और जो सैलड है इसका एस ए लिख देंगे। इसी तरह यही तीनों चीज़ें सूप के साथ भी ले सकते हैं, और यही तीन चीज़ें सैलड के साथ भी ले सकते हैं। तो सैलड के साथ भी हम इसी तरह से तीन एरो बना देंगे, 1 2 ये 3। अब इनके साथ भी बीफ, चिकन फिश और पास्ता। अब देखिए इसके आउटकम्स फाइंड करने का तरीका क्या है। जो सबसे इसका लास्ट और फाइनल इसका जो स्टेप है, हमने इधर से चलना है। यानी क्या सूप के साथ हम ये तीन चीज़ें ले सकते हैं, या सैलड के साथ ये तीन चीज़ें ले सकते हैं, ऐसी है ना। तो अब इसका जो आउटकम्स है ना, पॉसिबल आउटकम्स, वो ऐसे बनेंगे। हमने एंड से शुरू करें, यहाँ से लेके हमने इसके जो एंड पे रूट तक जाना होता है। ये समझिए आगे जो ये ट्री बना हुआ ना, कि जैसे ये ट्री बना होता है, ये ट्री के ऊपर फूल निकले हुए हैं, हमने यहाँ से इसकी रूट तक जाना है, नीचे तक। तो देखिए रास्ते में क्या क्या आता है। रास्ते में आता है, आप लिख लें, चाहे इस तरफ से नाम लिख लें चाहे इस तरफ से नाम लिख लें, एक ही बात है। ये आप लिख लें इधर से बीफ सूप, एक दफ़ा बीफ, बीफ के साथ सूप, इधर से यहाँ तक। फिर इधर से जो चिकन फिश है इसके साथ जाना है। इसके साथ देखिए इसी की लाइन के ऊपर ऊपर रहना है। तो चिकन के साथ सूप आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा चिकन, चिकन फिश और सूप। दूसरा आउटकम ये हो गया। अब तीसरा ये पी से पास्ता, पास्ते के साथ क्या आएगा? पास्ते के साथ सूप। तो तीन आउटकम्स ये हो गए। अब इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा नीचे वाला, इसके साथ देख लें, ये बीफ के साथ सैलेड, बीफ के साथ, बीच में कॉमा आएगा, बीफ के साथ सैलेड, फिर चिकन फिश के साथ सैलेड, और फिर पास्ते के साथ पास्ता के साथ सैलेड। अब इसमें ये नहीं आपने सोचना कि पीछे ये वाला वर्ड पहले लिखा हुआ है। इसमें आप जैसे मर्जी इसको लिख सकते हैं, चाहे आप इसको पास्ता सैलेड या सैलेड पास्ता लिख लें, इससे एक ही बात है। बुक वालों ने ऐसे किया था, वो इस तरतीब से आ रहे होते हैं। इधर से आते हैं, पहले इसके साथ ये लिख दिया, फिर इसके साथ ये लिख दिया, फिर इसके साथ ये लिख दिया। ऐसे इधर से इसके साथ पहले एक को लिख दिया, फिर इसके साथ दूसरे को लिख दिया, फिर इधर से आए और फिर तीसरी जो ब्रांच है उसके साथ आया। तो उन दोनों के, इसके और इसके नाम, इन दोनों के नाम ये, इन दोनों के नाम ये, और इन दोनों के नाम ये, इस तरह इसके साथ भी ये।
तो ये इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसको चाहे आप नीचे करके लिख लें या इसी फॉर्म में ऐसे ही रहने दें, ये इसका आंसर है। तो इसके ऊपर भी मैंने लिख दिया पॉसिबल आउटकम्स। ये इसको फुल स्पेलिंग से भी लिख सकते हैं हम, इनको शॉर्ट स्पेलिंग से भी लिख सकते हैं। जैसे बीफ का BSO सूप, क्योंकि इसमें दो आ जा रहे हैं ना, एस से ये भी है, एस से ये भी है। इसको SO से लिख लें, इसको SA से लिख लें। इसका शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पूरे स्पेलिंग के साथ भी लिख सकते हैं। दोनों के दरमियान में कॉमाज है। तो इसका सेकंड पार्ट है अ चॉइस ऑफ गोइंग टू अ बास्केटबॉल गेम, फिर कॉमा है, एन अम्यूजमेंट पार्क, फिर कॉमा है, आर अ कंसर्ट ऑन ईदर फ्राइडे और सैटरडे। तो ये 3 जगहों पे जाना है। इसमें बास्केटबॉल गेम है या अम्यूजमेंट पार्क है या एक कंसर्ट है। इन तीनों जगहों पे जाना है, तीनों जगहों पे जाना है। और जाना कब है? सैटरडे को या संडे को। तो इनके पॉसिबल आउटकम्स बताने हैं। इसमें 2 तरह से हो सकता है। इसमें बताता चलूँ, जो चाहे तो इन तीनों को नीचे आप पहले लिख लें, इनको ऊपर ट्री के ऊपर लिखें। तो या पहले इनको बेस में लिख लें, नीचे जो स्टेम होता है वहाँ पे इसको लिख लें, इनको ऊपर ब्रांचेस में लिख लें। दोनों तरह से ये आंसर सेम आएगा। अब मैंने तीनों की शॉर्ट फॉर्म लिख ली है। एक बास्केटबॉल गेम, ए से अम्यूजमेंट पार्क और सी से कंसर्ट। अब सारों के साथ क्या करना है? सारों को या सैटरडे या संडे। इसके आगे भी 2 एरो लग जाएंगे, एक सैटरडे का, एक फ्राइडे का है। इसमें भी ऐसे 2 कर लेंगे, एक सैटरडे या फ्राइडे पहले लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी लिख लें, आंसर सेम आता है। लेकिन वैल्यू ये 2 ही होने चाहिए। और इसके आगे भी 2 हो जाएंगे, एक फ्राइडे और एक सैटरडे। अब इसके जो आउटकम्स हैं, आउटकम्स को लिखने का तरीका दोबारा से मैं यहाँ बताता हूँ। इसकी एक जो नीचे से शाख निकल रही है ना, इसका जो स्टेम्स आ रहा है, वहाँ से चलें, यहाँ से इधर को आ जाएं, BS। फिर यहाँ से ये तो होगी। अब कौन सी रहेगी? बारी बारी सब के एंड तक जाना है, चलना उधर से ही है। पहले इधर को गए, फिर उधर से आके इधर को गए, BF। अब इसके साथ और नहीं है। अब दूसरी पे आ जाए, इस वाले पे A से आए, यहाँ से आगे AF, फिर A से आके AS, A से अब 2 ही। अब इधर से कंसर्ट वाले C के साथ CF, फिर इधर से आके CS। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसको लिखने का तरीका इधर से भी हम जा सकते हैं, रिवर्स को। पहले S से चलें, इसकी जो नीचे रूट्स हैं वहाँ तक जाना होता है, इधर से इधर। SB या BS एक ही बात है, इधर से जाना है। फिर इस तरह F की तरफ से भी उधर जो जाना है। ये हर वाला जो आखिरी इसका जो एंड पे फूल लगे हुए हैं ना, यहाँ से एंड तक उतरना है, इसकी जड़ तक, इसकी रूट्स तक। इधर से इधर, फिर इधर से इधर। तो यही वैल्यू जो रास्ते में आती है ना, ये इधर लिखनी होती है। इन्हीं को आउटकम्स कहते हैं। जैसे F से A, इसको AF या FA दोनों तरह से ये ठीक होता है। तो ये बेटा इसके आउटकम्स हैं। ये इस पार्ट का आंसर है।